और हाँ, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु 3, 4 की क्या दे रखा है, 3 और 4। माना कि इसको मान लिया हमने P बिंदु मान लिया, ये बिंदु दे रखा बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। इसको मान लिया हमने, ये माना कि P बिंदु है और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। हमें इससे इसकी दूरी ज्ञात करनी है, तो OP इक्वल टू, देख लो इसके अंदर, OP बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख दिया। OP निकाल रहे हैं तो सबसे पहले O का ये क्या हो जाएगा, x1 y1, और ये क्या हो जाएगा, x2 और y2। ठीक है, x1 का मान तो हमारे पास 0 और y1 का मान क्या है, 0। x2 का मान है 3 और y2 का मान कितना है, 4। कुछ नहीं करना है, इसको उठा के सूत्र में रखो, चिपका दो, जैसा है वैसा का वैसा। ये चिपका दिया भाई। सबसे पहले x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है, 3, सूत्र का माइनस, फिर x1 का मान कितना है, 0 का स्क्वायर, ये स्क्वायर। क्लियर, बीच में प्लस का चिन्ह है, ये लगा दिया। y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है, 4, ये 4 लगा दी, माइनस y1 की वैल्यू 0, ये 0 लगा दिया, ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगा दिया। क्लियर। अब देखो 3 में से 0 गए तो 3, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 4 में से 0 गए तो 4, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 9, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। 16 और 9 कितने होते हैं, 25, और 25 का रूट कितना होता है, 5। तो आपके पास जो OP आया वो कितना आया, 5, और ये आपका आंसर है। बिल्कुल इजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। इसका आंसर कितना आया, 5। बस वो सूत्र याद होना चाहिए आपको। आगे देखो, जैसे दूसरा प्रश्न है आपका, x अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। इसका मतलब कह रहा है कि भाई x अक्ष पर बिंदु है, अगर x अक्ष के ऊपर कोई बिंदु है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा, और y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका x निर्देशांक हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये हमें x अक्ष पर पूछ रहा है, x अक्ष के ऊपर है, मतलब उसका y निर्देशांक क्या होगा, 0। देखो इधर, इसका कहने का मतलब ये है कि हमें एक बिंदु दिया हुआ है P, जिसके निर्देशांक है x और 0। हमने माना क्योंकि x अक्ष के ऊपर स्थित है तो उसका x निर्देशांक तो होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन y निर्देशांक हमेशा 0 होगा। वो कह रहा भाई P से एक बिंदु है A, उसका निर्देशांक है 2 और -5, और P से एक दूसरा बिंदु है B, उसके निर्देशांक है -2 और 9, और समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब PA इक्वल टू क्या है, PB। ये दोनों P से A की दूरी और P से B की दूरी बराबर है। हमें इस x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे करते हैं। PA निकालेंगे, सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, किसके बराबर है, PB के। सूत्र तो वो का ही रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सबसे पहले PA देखो, P और A देखो, ध्यान से देखना, अंडर रूट, सबसे पहले PA, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है, 2, x1 की वैल्यू कितनी है, x, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह है, ये लगा दिया। y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है, -5, ये -5, ये सूत्र का माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है, 0 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब PB के अंदर देखो, PB के अंदर दोनों को साथ लेके चल रहा है। ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार दोनों को साथ लेके चलो। देखिए अगला प्रश्न हम अलग अलग करेंगे। देखो इधर PB के अंदर x2 की वैल्यू -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। करो, देखो सॉल्व करो इसे। सॉल्व तो क्या करो, सॉल्व कर ही दो पहले। अंडर रूट 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 में से 0 गए तो माइनस के 5 बचे, और -5 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 25। किसके बराबर आए, इधर देखो, माइनस के 2 और माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 0 गए तो 9 बचे, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81।
क्लियर। अब देखो इधर, अब मैं यहाँ लिखूं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर भी वर्ग कर दो और इधर भी वर्ग कर दो तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, या डायरेक्ट इसी से काट दो, दोनों बराबर हैं, इस रूट से ये रूट काट दो, ये स्वतंत्र हो जाएंगे। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25 किसके बराबर होगा, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस के 81। क्लियर। अब देखो इधर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और ये यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले ले तो दोनों संख्याएं प्लस में हो जाएगी और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। तो ये किसका फॉर्म बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, पहले इसको सोल्व करो। देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 2ab 2 इंटू 2 4 और b का मान कितना है x, प्लस b स्क्वायर तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस के 25। समझ में आया। अरे कुछ नहीं किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है, इसमें लगा दो a प्लस बी वाला फॉर्मूला और माइनस माइनस को भूल जाओ क्योंकि बार स्क्वायर है, दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे और माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab मतलब 4x प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और प्लस का 81। यहाँ से चर को इस तरफ ले लो और अचर को इस तरफ ले लो। देखो इधर है माइनस के 4x, ये माइनस के 4x और प्लस का x स्क्वायर और इधर से ये प्लस के 4x इधर आएंगे तो माइनस के 4x और प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना था 81 और 4 कितने हो जाएंगे 85 और यहाँ देखो 25 और 4 कितने होते हैं 29। अब ये 29 दोनों प्लस के उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के। क्लियर। आगे देखो दिख रहा है नीचे, एक सेकंड में देख लेता हूँ, अब नहीं दिख रहा है। यहाँ देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस के 4x और माइनस के 4x कितने हो गए माइनस के 8x इक्वल टू इधर देखो 85 में से 29 तो 15 में से 9 गए तो कितने बचे 6 और 7 में से 2 गए तो कितने बचे 5। तो माइनस हमें x का मान निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा 56 बटेवा माइनस 8 को उधर भेजो, ये 8 इसके गुणा में उधर भेजेंगे तो भाग में, 56 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा तो x का मान कितना है आपके पास माइनस के 7। क्लियर, ये इसका मान। अरे समझ में आया। दूसरा और प्रश्न देखो, ये भी ऐसा ऐसे ही है, इसको भी समझ लेना अच्छे से। देखो y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु याद कीजिए जो बिंदु कुछ नहीं करना है, जैसा हमने इसमें किया था दूसरे में वैसा का वैसा तीसरे में करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें x अक्ष पर बिंदु है, इसमें y अक्ष पर बिंदु है, ज्यादा कोई लफड़ा है नहीं। x अक्ष पर पूछ रहा है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा और y अक्ष पर पूछ रहा है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा। ये y अक्ष की पूछ रहा है तो देखो इधर माना कि हमने बिंदु P मान लिया, y अक्ष पर स्थित है इसलिए x निर्देशांक 0 होगा और ये लिख दिया। अब कह रहा भाई इससे a बिंदु की दूरी है 6 5, ये 6 और 5, ठीक है, और b बिंदु की दूरी है माइनस के 4 और 3 और आगे लिख रखा है समदूरस्थ है, मतलब हमें सीधा सा यही है कि PA बराबर PB याद करना है, जैसा आप पहले प्रश्न में किया था वैसा का वैसा। ठीक है, याद करो। देखे सबसे पहले PA सूत्र लगाओ डायरेक्ट, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PB का मान रखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। देखो अभी सबसे पहले P है तो x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 5 माइनस y का स्क्वायर, ये 5 माइनस y का स्क्वायर इसके बराबर है PB के। PB लो देखे सबसे पहले -4 माइनस 0 का स्क्वायर, -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 3 माइनस y का स्क्वायर, ये 3 माइनस y का स्क्वायर। देखो आगे अंडर रूट, कोई मिस्टेक तो नहीं है, देख लेना प्रश्नों में। -4 -4 देखो 6 में से 0 गए तो कितना बचा 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -4 में से 0 गए तो -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, अब वैसा का वैसे दोनों बराबर है तो ये रूट काट दो।
अरे भाई रूट ऐसे नहीं करता है, हम काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर फिर वर्ग करते हैं, फिर इस रूट को स्क्वायर से काटते हैं। डायरेक्ट ही काट दो, कट ही रहा है तो बाहर निकालो। देखिए 36 प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर किसके बराबर है? 16 प्लस 3 माइनस वाई के स्क्वायर के बराबर है। अब 36 के 36 लिख दो, प्लस ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर मतलब 25 प्लस 2ab, 2 को 5 से गुणा किया तो 10, और साथ में कौन है? y, और प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस आएगा। ठीक है, किसके बराबर है? 16 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab तो 6y और प्लस के वाई स्क्वायर। क्लियर? देखो लिख रहा है नीचे, देख लेता हूँ रे। यहाँ देखना 36 और 25 कितने होते हैं? 6 और 5 11 का 1, हासिल का 1, 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 61 हो जाएंगे। और माइनस 10y और प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 25 और माइनस के 6y और प्लस के वाई स्क्वायर। अब चर को एक तरफ ले लो, अचर को एक तरफ ले लो। देखो इधर चर को एक तरफ लिया तो इधर था ये माइनस के 10y और प्लस का वाई स्क्वायर, ये माइनस के 6y इधर आएंगे तो प्लस के 6y और प्लस का वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर। और इधर कितना बचा आपके पास? 25, और ये प्लस के 61 उधर जाएंगे तो माइनस के 61। एक बार देख लेना 61 ही हो रहे। 6 और 5 11, 11 का 1 और हासिल का 1 और 2 3 3 कितने 6, सही है। देखो आगे देखें, अब देखो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस के 10y है और प्लस के 6y तो कितने बच माइनस के 4y। इधर देखो 25 में से 61 घटाओ, कितने बचेंगे? या 61 में से 25 घटा दो, माइनस लगा दो। देखो जैसे 11 में से 5 गए तो कितने बचे? 6, और 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3, लेकिन किसके आएंगे ये? माइनस के। ठीक है, तो माइनस के 4y इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 36। इधर से देख लो, माइनस को माइनस से काट दो, 4 इसे गुणा में उधर भेजे तो भाग में, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36/4। 36 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 9 बार। यहां दिख नहीं रहा, यह देख लो, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 9। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि बिंदुओं 1 -5 और -4 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? अनुपात वाला प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना। कि हमने माना मैंने पहले ही बताया था, अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा, और y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा। ये क्या पूछ रहा है? x अक्ष, देखो इसको x अक्ष, तो माना कोई बिंदु P, उसके निर्देशांक कितने होंगे? x और 0। x अक्ष पर स्थित है। देखो हमें m1 m2 का मान ज्ञात करना है। इसमें देख लो, देखिए जिसे a का मान दे रखा है 1 और -5, ठीक है, b का मान दे रखा है -4 और 5, और ये बीच में p बिंदु है, इसका मान है x और 0। हमें m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। क्लियर? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें ये देखना है कि किसका मान 0 हो रहा है। हमारे पास y का मान 0 हो रहा है तो सिर्फ हमें y की ही जो सूत्र है वही लिखना है। तो y बराबर क्या होता है? m1y2 प्लस m2y1 बटेवा m1 प्लस m2। अगर y का मान 0 है तो बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए, तो 0 हो गया। इक्वल टू m1 का मान ज्ञात करना है, और y2 का मान कितना है? -4, प्लस m2 का मान ज्ञात करना है, और y1 का मान कितना है? सॉरी, -4 नहीं, 5 है। ठीक है, y2 का मान, और m2 कितना है ज्ञात करना है, और y1 कितना है? -5 बटेवा m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 भाग में है, इधर भेजेंगे किसके गुणों में जाएगा? 0 के, और 0 हमारे गणित का यमराज है।
अगर यमराज से ये m1 प्लस m2 टकराएगा तो ये तो मिट्टी में मिलना ही है, तो ये कितना हो गया 0 इक्वल टू कितना 5 को m1 से गुणा किया तो 5m1 और प्लस देखो प्लस का तो m2 है और माइनस का 5 है, प्लस माइनस माइनस और m2 को 5 से गुणा किया तो 5m2। क्लियर। अब माइनस के 5m1 को इधर भेजो, सॉरी प्लस के 5m1 को इधर भेजो तो माइनस के 5m1 इक्वल टू माइनस के 5m2। माइनस से तो माइनस कट गया, कितना बचा 5m1 इक्वल टू 5m2। m2 को इधर भेजो और 5 को इधर भेजो तो m1 बटेवा m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 बटेवा 5 और 5 में 5 का भाग कितनी बार आता है एक बार, तो m1 बटेवा m2 हो जाएगा 1 बटेवा 1, मतलब m1 का मान भी कितना है 1 और m2 का मान भी कितना है 1। क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है, कहीं दिख जाए तो खटाक से उड़ा देना। देखो इधर यदि a और b क्रम से -2 और 2 और 2 और -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये कह रहा भाई ये तो आपका a है और ये आपका b है। a के निर्देशांक है -2 और 2 और b के निर्देशांक है 2 और -4। क्लियर। निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसके मध्य एक बिंदु है ये माना P, इसके निर्देशांक ज्ञात करने, इसके निर्देशांक मान लेते हैं हम x और y, ठीक है। P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, AP इक्वल टू दे रखा है 3/7 AB, मतलब है कि A से लगा के B तक की लंबाई कितनी है 7, उसमें से AP का मान कितना है 3, मतलब A से लगा के P तक कितना है 3, तो बताओ P से B तक कितना होगा। अरे भाई कुल लंबाई 4 है, इसका मान 3 है तो इसका मान कितना होगा, ऑब्वियसली 4 होगा, ये लगा दिया। अब कुछ नहीं करना है, देखो इधर, अब इसके अंदर देखो x1 का मान -2, x2 का मान है 2, y1 का मान है -2, y2 का मान है -4, x का मान निकालना है और y का मान निकालना है, m1 का मान है 3 और m2 का मान कितना हो गया 4। क्लियर। हमारे पास सूत्र है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटेवा m1 प्लस m2, ठीक है। x का मान तो याद करना है, तो x बराबर m1 का मान कितना है 3 इंटू x2 का मान कितना है 2 प्लस m2 का मान 4 इंटू x1 का मान -2 बटेवा m1 प्लस m2 3 प्लस 4। याद करो, देखिए 3 को 2 से गुणा किया तो 6 और -4 को 2 से गुणा करेंगे तो -8 और बटेवा 7, तो x का मान कितना आया 6 में से 8 गए तो -2 बटेवा 7। ये तो किसका मान आया आपके पास x का, और y का निकालना तो ऐसे कैसे ही y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बटेवा m1 प्लस m2, तो y का मान हमें याद करना है, m1 का मान है 3 इंटू y2 का मान कितना है देखो -4, ये -4 प्लस m2 का मान कितना है 4 इंटू y1 का मान कितना है -2, ये -2 बटेवा m1 प्लस m2 3 प्लस 4, तो y इक्वल टू प्लस के 3 को -4 से गुणा करेंगे तो -12 और प्लस के 4 को -2 से गुणा करेंगे तो -8 और बटेवा में कितना है 7। अब -12 और -8 कितना हो जाएंगे -20 बटेवा 7, ये आपके आंसर है। क्लियर। ध्यान से देख लेना, इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसके जो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है, अगर आप इस पूरी क्लास को अच्छे से देखते हो, मतलब जो मैंने प्रश्न करवाए हैं उन प्रश्नों को भी अगर आप पूरा करके जाते हो, अच्छे से समझ के जाते हो, तो मैं कह रहा हूँ ये आपके 6 नंबर कहीं नहीं गए, लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही हो कि वाह क्या देखे क्या प्रश्न मिलेंगे, तो वो पेपर आने के बाद आप देख लेना, पैटर्न संख्या चेंज हो सकती है, पैटर्न वो का वो रहेगा जैसे हम प्रश्न कर रहे हैं वैसे वैसे। देखो जैसे ये प्रश्न है तो दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 -1 और -4 1 एक वर्ग के शीर्ष है। आपको पता वर्ग कैसा होता है, आयत बना दिया यार मैंने। वर्ग के मतलब उसकी चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, a
बी, सी और डी, इनके चारों के जो निर्देशांक दे रखे हैं, ए के निर्देशांक दे रखे एक साथ, बी के निर्देशांक दे रखे 4 और 2, सी के निर्देशांक दे रखे -1 और डी के निर्देशांक कितने दे रखे -4 और 4। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले निकालना है ए बी की दूरी निकालनी है। दूरी से तो जानते हो, √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या निकालना है, ए बी के बाद बी सी निकालना है, बी सी के बाद सी डी निकालना है और सी डी के बाद डी ए निकालना है। अगर इन चारों का मान बराबर है तो फिर हमें विकर्ण निकालना है। विकर्ण कौन सा, एक तो ए सी और एक बी डी। अगर इन चारों का मान बराबर आएगा और फिर विकर्ण निकालना है, विकर्ण का मान भी बराबर आएगा तो ये एक वर्ग के शीर्ष है, और अगर बराबर नहीं आए तो वर्ग के शीर्ष नहीं है। ठीक है, करना है इसको घर बैठ के, कोई नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ ये सूत्र लगाना है, √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये पूरा दिया हुआ है, और ये प्रश्न आ सकता है, शायद 2 साल पहले ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, आगे देखो, अगला जो प्रश्न है वो है, दर्शाइए कि बिंदु 1, 5, यहाँ डैश लगाना भूल गया रे, ये लगा दिया, 1, 5, 2, 3 और -2 -11 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, बराबर हो, एक भुजा अलग हो। हमें ये 3 शीर्ष दे रखे हैं, इसको मान लो 1, 5, ये 2 और 3, और इसको मान लो -2 और -11। हमें कुछ नहीं करना, ए बी सी है, हमें ए बी की दूरी निकालनी है, बी सी की दूरी निकालनी है और सी ए की दूरी निकालनी है। इन तीनों की दूरियों में अगर कोई 2 दूरियां बराबर आ जाए तो मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, और 2 दूरियां बराबर नहीं आए तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट देखो, ये आपके पहले नहीं था, अब की बार जोड़ा ये कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5, -1, 3, -5 तक 5 और 2 हो। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें देखो ए क्या दे रखा है, -5 और -1, बी क्या दे रखा है, 3 और -5, और सी क्या दे रखा है, 5 और 2। हमें अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो हमें सूत्र आना चाहिए। पहले तो लिख दो कि मान किस किस का मान क्या क्या है वो लिख दो। देखो इसे, x1 का मान तो है -5, x2 का मान है 3 और x3 का मान है 5। इसी प्रकार y1 का मान है -1, y2 का मान है -5 और y3 का मान कितना है 2। क्लियर, अब हमें सूत्र में रखना है। सूत्र क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ध्यान से देखना, 1/2, पहले भी समझाया था, वापस समझा रहा हूँ, 1/2, फिर लिखना है x1 कोष्टक बना दो प्लस x2 कोष्टक बना दो प्लस x3 और कोष्टक बना के ये लिख दो। ठीक है, अब हमें ऐसे चलना है, जैसे 1, 2, 3 है, 1 से कहाँ जाएंगे 2, 2 से 3 और 3 से वापस कहाँ आना है 1 पे। यहाँ देखो x1 आ गया तो y क्या आएगा 2 और 3, तो यहाँ लिखना है y2 - k y3। क्लियर, प्लस x2 आ गया तो 2 के बाद कौन आता है 3 और 3 के बाद वापस 1, तो y3 - y1। यहाँ देखो x3 आ गया तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद वापस 2, तो y1 - y2। ठीक है, इस सूत्र में मान रख दो, आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में और कोई विशेष नहीं है, बस इतने प्रश्न भी अगर आप करके जाओगे तो मैं कह रहा हूं कि इस चैप्टर से आने वाले प्रश्न आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब भले ही ना करो, शेयर कर देना, किसी का भला हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। और हाँ, कोई चैप्टर हार्ड लगे तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि उसके प्रश्न पहले बना दूं, बाकी सभी चैप्टर के प्रश्न बनाएंगे। ठीक है।